साथियों नमस्कार। किस प्रकार के लोग अपने जीवन मूल्यों को पहचान पाने में सक्षम होते हैं, आइए जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। किसी को अपने सपने मत छीनने दें। तमाम लोग और परिस्थितियां आपके रास्ते में आ सकते हैं। आप उन्हें अपने सपने मत मिटाने दें। अपने सपने का अनुसरण करें। अपने दिल की बात सुने। आपकी नियति एक मौका नहीं, चुनाव का विषय है। अपनी पसंद चुनिए और उसे रुकने मत दीजिए। हार भी मत मानिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश जनता को नसीहत देने के लिए भाषण देते थे। एक दिन उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों का भाषण दिया था और वह भाषण था, हार मत मानना। पहचान, प्रसिद्धि, धन सब कुछ आपके पीछे भागेगा। बस अपने सपने को जिंदा रखें और कभी हार मत माने। भारतीय संस्कृति सदा से ही जो परिभाषित करती आई है वह है स्वयं में प्रतिष्ठित होना एवं स्वयं की जागृति द्वारा स्वयं का उद्धार। यह बात उन्हें ही समझ में आएगी। यह बात उन्हें ही समझ में आएगी जिनकी आत्मा इतने उच्च मूल्यों को स्वीकार कर सकने में समर्थ हो, अर्थात जिसमें सत्य को देख सकने की सामर्थ्य विकसित हो चुकी हो। वह व्यक्ति जो अपने आप में सदा एकरस यानी स्थिर एवं जगत की परिस्थितियों के मध्य अपने को उच्च लक्ष्य के प्रति समर्पित रखने में सफल होते हैं, वही वास्तव में जीवन का मूल्य पहचान पाते हैं। जिसे अपनी अंतरात्मा का ज्ञान है वह कभी भी अपने आप को दूषित विचारों एवं ओछे प्रयोजनों हेतु समर्पित नहीं कर सकता। जब तक भीतर से ही हम परिपूर्ण नहीं होते तब तक संसार का कोई भी प्रयोजन हमें सार्थकता नहीं दे सकता। यही आत्मा का सिद्धांत है। जो इसकी पूर्ति कर लेता है उसे जीवन में कभी सफलता की कमी नहीं होती, क्योंकि अपने भीतरी केंद्र से संचालित होना ही सफलता है। क्योंकि अपने भीतरी केंद्र से संचालित होना ही सफलता है। जीवन का ध्येय यदि देखा जाए तो वह आत्मोत्कर्ष है। इसके लिए स्वयं का अहंकार, सीमित स्वार्थों का त्याग एवं संपूर्णता में आत्मभाव की प्राप्ति होने की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए वह संसार से नहीं, अपने आप से चाहिए। अपने आप में यदि वह महान बन जाए तो उसे सौभाग्यशाली एवं व्यक्तित्व का धनी कहा जाएगा। मनुष्य जिस चीज से परेशान है
वह उसके भीतर ही अपूर्णता, वह उसके भीतर की अपूर्णता ही है। यह अपूर्णता यदि मिट जाए तो जीवन तीव्र स्वर में अपनी आदर्शवादिता का परिचय देने लगता है। उसे हर प्रकार से अपने को उन्नत करने एवं अपनी महान संपदा को ईश्वर के कार्य में लगाने की प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि मस्तिष्क में उठे विचारों के वशीभूत होकर ही हम किसी कार्य को करते हैं। क्योंकि मस्तिष्क में उठे विचारों के वशीभूत होकर ही हम किसी कार्य को करते हैं। तभी मनुष्य अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भुलाकर परम कल्याणकारी मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा इसलिए कि अब बचाने को कुछ नहीं रहा। प्रेम उस अमरता के स्रोत से इतना हो गया कि शेष कुछ भी अपने को अपने ध्येय प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकता। इसे ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति का विषय एवं अंतरात्मा की गहन पुकार का चरितार्थ होना कहेंगे। जिन उपकरणों से आत्मा महान बनाई जा सकती है, उसमें सर्वप्रथम आत्मनिग्रह की प्रक्रिया, उसके बाद विषयों से मन को छुड़ाकर उसे एकत्व के पथ की ओर ले चलना, स्वयं को जानने से इस जगत से संबंध विच्छेद नहीं होता, वरन यह तो स्वयं के मूल्य को पहचान, अपनी सत्ता को ईश्वर निर्दिष्ट मूल्यों को समर्पित करना है। एक बार की बात है, एक राजा अपनी कूटनीति के लिए विश्वविख्यात चाणक्य से मिलने गया और राजा ने पूछा, शासन संभालने वालों में क्या गुण होने चाहिए? चाणक्य बोले, आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए। यदि मतभेद हो तो दिखने नहीं चाहिए। उसमें प्रजा के दुख दर्द का भान, मित्र शत्रु का बोध और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। सत्य में यही गुण किसी शासन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।